भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गरीबा जी कहते चुंडित मुंडित सब पकड़ दिए, इनसे जम किंकर ना डरता। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं, बिना भजन भय मिटे नहीं मका। जब तक सत साधना नहीं करोगे ये यम के दूत नहीं डरेंगे तुमसे, उनका डर नहीं दूर होगा। समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन देना, उन संतों को मुक्ति पाई। बच्चों के कहने का मतलब है भाई और बहनों, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, आप और हम कितने बड़े नसीब वाले हैं। ये तमाम घटिया साधनाएं, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, धर्म गुरुओं का मनमाना आचरण जो सतयुग से आत्माएं करती हुई आ रही हैं, आप और हम भी ना जाने कितने जन्मों में आम भगत बनकर, साधु संत बनकर, क्योंकि आप और हम कोई आज से थोड़ी हैं, जब से हम परमात्मा से बिछुड़ के आए हैं ना जाने कितने मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, कितने मनुष्य जन्मों में हम धर्म गुरु रह चुके हैं, आचार्य शंकराचार्य रह चुके हैं, लाखों करोड़ों हमारे फॉलोवर थे, कितने जन्मों में हम भगत रह चुके हैं। और ये सारी शास्त्र विरुद्ध घटिया साधनाएं हम हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर, जैनी बनकर, सिख ईसाई बनकर हम सारे कर्म कर चुके हैं और इन कर्मों के दंड भी असंख्यों बार भोग चुके हैं, नरक में 84 लाख योनियों में। यानी सारी प्रोसीजर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा फाइनल स्टेज पे नंबर आ गया। ये सारे कर्म कांड करके, सारी सजाएं भोग के आज हमें परमात्मा ने मौका दे दिया। अगर हम सतलोक जाना चाहें तो आज हमारे पास में मौका है। आज सतगुरु ने हमें सत्य साधना दे दी, आज हमें सारी पीछे की हिस्ट्री बता दी, समझा दी कि जो जो महापुरुष हैं, जिन जिन के तुम नाम सुनते हो, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, 9 नाथ 84 सिद्ध, हम सब इन पदों पर रह चुके हैं कई कई बार। यहाँ का सारा नकली सुख भोग चुके हैं, इंद्र तक बन के, ब्रह्मा विष्णु महेश तक बन के, करोड़ों बार इस पृथ्वी के राजा महाराजा बन के, सेठ साहूकार बन के। लेकिन आज हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, हमें याद भी नहीं है कि हम राजा थे, महाराजा थे, देवता थे, क्या क्या सुख भोगे थे। तो क्या खाक सुख भोगे फिर हमने, जब आज उनका कोई सुख का कोई छींट भी हमारे पास में नहीं है और दुख भोग लिया हमने उससे कई गुना ज़्यादा। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है कि आज तुम्हारी भाग्य देखो, तुम्हारी किस्मत को देखो, आज तुम्हारा फाइनल नंबर आ गया। आज परमात्मा तुम्हें वापस सतलोक ले जाने के लिए आ गया। और बाकी दुनिया देख लो, सतगुरु का मिशन लगभग पूरा होने को आया और बाकी दुनिया अभी भी उसी पाखंड में रमी हुई है। धर्म गुरु बन बन के और काल के झूठे सुखों को सुख मान रहे हैं। और आप और हमें परमात्मा ने अध्यात्म की ऊंचाइयों पे लाके छोड़ दिया, सतलोक के दरवाजे पर लाके छोड़ दिया परमात्मा ने, साथ संगति से जोड़ के। हमारे खुद के भगत भाई बहनों की क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्दशा हो रही है इन आश्रमों में। गुरु का एक भी वचन संगत फॉलो नहीं कर रही, एक भी वचन ना गुरु का परिवार कर रहा, ना उनकी बेटा बेटी कर रहे, सरेआम दुनिया वालों से गले में मालाएं डलवा रहे हैं। अभी तो मान बढ़ाई की भूख है, अभी तो चौधर में जी रहे हैं, चौधर में। भक्ति का तो छींट भी नहीं है गुरु के परिवार के पास, कोऑर्डिनेटरों के पास, ना जरा सी इनके पास में कॉमन सेंस है। अरे क्या ये लोग सत्संग नहीं सुनते क्या? 10-10 साल से, 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, आश्रम में भक्तों को समझाया करते थे, ये नाम दीक्षा के फार्म भरा करते थे। आज इनकी खुद की बुद्धि कहाँ गई, इनका कॉमन सेंस कहाँ गया? गुरु का परिवार क्या कर रहा है, गुरु के सत्संग के अनुसार एक भी कोई सदकर्म कर रहा है क्या? लेकिन फिर भी किसी की बुद्धि ऑन नहीं हो रही, कोई इनका विरोध नहीं करता, कोई इनको ये नहीं कहता कि भाई तुम क्या कर रहे हो। जिस प्रकार महाभारत के उस सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री बैठे थे, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हैं, लेकिन किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। कोई भी माई का लाल एक विदुर को छोड़कर कोई भी ये नहीं कह रहा था कि भाई दुर्योधन तू ये क्या कर रहा है, अरे नालायक ये तेरी माँ के समान है, तेरी भाभी, अपने घर की इज्जत खुद तू उतार रहा है। उल्टा हंस रहे थे। विदुर जिसने सच बोला, जब उसको थप्पड़ मारा दुशासन ने, तो वो भीष्म पितामह जैसे हंस रहे थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु हंस रहे थे। तो आज वही हालत
सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके बेटे, उनका भाई दुर्योधन की भूमिका निभा रहे हैं। और ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, आश्रम संचालक हैं, ये भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। और हम सत्सेवक जब विदुर की भूमिका निभाते हुए सच कह रहे हैं तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपिटाई करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, जेल करवाते हैं। तो भाई और बहनों, इन सब की बुद्धि ऑफ है। सतगुरु ने दया करी, जो आप हम चंद आत्माओं का ज्ञान योग खोला गुरुदेव ने, हम अपने गुरुजी को समझ पाए, हम अपने गुरुजी के मिशन को समझ पा रहे हैं और अपने गुरुजी के मिशन के अकॉर्डिंग गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है, हम असंख्य जन्मों तक ये गलत साधनाएं भी कर चुके हैं और सत साधना करके हम मैनेजमेंट वालों की भूमिका भी निभा चुके हैं, कोऑर्डिनेटरों की भूमिका भी निभा चुके हैं, सतगुरु की शरण में आके भी हम अपने कर्म फोड़ के जा चुके हैं। अब परमात्मा ने अपने ट्रेनिंग सेंटर में, सतलोक के ट्रेनिंग सेंटर सात संगति से जोड़ दिया हमें। तो अब हमें मौका है, मौका इस सारे के सारे झंझट से बाहर निकलने का। तो भाई और बहनों, हमने सिर धड़ की बाजी लगा देनी है। गुरु का परिवार गोबर खा रहा, खाने दो बाढ़ में जाए। कोऑर्डिनेटर गोबर खा रहे हैं, खाने दो बाढ़ में जाए। संगत गोबर खा रही है, खाने दो बाढ़ में जाए। हमारा सबसे पहला धर्म है अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखना, अपनी भक्ति कराना, और दूसरा काम है फिर अन्य लोगों को समझाना। तो वो काम हम कर रहे हैं। अब बाकी काम पे भाई परमात्मा देखेगा। अभी उन आत्माओं का समय नहीं आया अभी सतलोक जाने का, अभी और धक्के खाने गुरु की शरण में आने के बाद भी। तो हमने अपनी किस्मत को सराहना चाहिए, गुरुदेव का बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि परमात्मा ने कैसी अनमोल रजा आप और हमारे ऊपर कर दी, साथ संगति से जोड़कर। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।